मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त 8 अरब आबादी इंसानों की पाई जाती है। 8 अरब आबादी में 6 अरब आबादी ऐसे इंसानों की है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते हैं। गोया अक्सरियत उन लोगों की है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला रसूल कायनात का इनकार करते हैं। 2 अरब आबादी उन लोगों की है जो रसूल करीम का कलमा पढ़ते हैं। गोया 6 अरब का हाल यह है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें। क्या कहने? हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और जो 2 अरब हैं इनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका कलमा पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। वो लोग कितने खुशनसीब होंगे जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब की वफादार उम्मत में मुंतखब कर लिया हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो कलमा भी पढ़ते हों और वाकई वो साहिबे ईमान हों। आप हैरत में मत पड़ेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आदमी कलमा पढ़े और फिर भी वो बेकलमा की सफ में हो। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात मुबारका में आपके इर्द गिर्द कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह था जिसका जिक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर है। पहले पारे में उस गिरोह के बारे में फरमाया गया, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, व मा हुम बिमुमिनीन, मगर ये मोमिन नहीं है। उसी गिरोह के बारे में कुरान करीम में एक मकाम पर फरमाया गया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिकीन आपके दरबार में आते हैं
तो वो बोलते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर कुरान ने उनके बारे में आगे फरमाया कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आप गौर फरमाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवे ज़ेबा देखने वालों में भी कुछ ऐसे लोग कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं, तो आज 1400 साल के बाद हर कलमा पढ़ने वाले के बारे में कैसे तस्वुर किया जा सकता है कि सब साहिब ईमान हों। लिबास खिज्र में या सैकड़ों रहजन भी रहते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। कलमा पढ़ने वाले इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए हैं। आज मैं आपके सामने यही अर्ज करके जाऊंगा कि फितनों के हुजूम में इन कलमा पढ़ने वाली जमातों के बीच में वो कौन सी मुकद्दस और पाकीज़ा और बाबरकत और खुशनसीब जमात है जिसे वाकई वफादारी मुस्तफ़ा की बरकत हासिल है। पौने 2 अरब से 2 अरब के करीब कलमा पढ़ने वालों की जमात, इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो कलमा पढ़ता है मगर उसके बावजूद खुदा की शान में तौहीन करता है। कुरान करीम का साफ साफ न सही इनडायरेक्ट इनकार करता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात वाला कौन हो सकता है। इस्लाम के बुनियादी अकीदों में है खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है। दुनिया जानती है कि झूठ एक ऐब है, मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है। मैं आपसे इंसाफ के साथ ये पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे लोग साहिब ईमान हो सकते हैं? क्या ये अल्लाह के मानने वाले हैं? सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम अल्लाह को मानते हैं, बल्कि जिस तरह से मानने का हुक्म कुरान और हदीस ने दिया है, जब उस तरह से मानेंगे तो उस मानने का एतबार किया जाएगा। वरना मानने के बावजूद आप हकीकत में मुनकिर कहलाएंगे। उसको एक मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं कि आपने इस वक्त मोहम्मद अख्तर हुसैन कादरी दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही को अपने माथे की आंखों से देखा। आपने इसकी तकरीर सुनी और सुन रहे हैं। कल सुबह आपसे कोई पूछे क्या अख्तर हुसैन कादरी दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही से आया हुआ था? आपने कहा हां, हमने उनकी तकरीर सुनी है। उसने पूछा कि वो कैसे हैं? आपने कहा निहायत काले कलूटे हैं, एक आंख से माजूर हैं, हाथ भी सही सलामत नहीं है, एक पैर से भी लंगड़े हैं। बताइए, आप मुझे मान रहे हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या कहना? आप कह तो रहे हैं कि हां मैंने रात उसकी तकरीर सुनी, उसे देखा, और सुबह जब आप मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप इस अंदाज की गुफ्तगू कर रहे हैं
जिससे एक हकीकत पसंद इंसान ये कहने पर मजबूर होगा कि आप मान नहीं रहे हो बल्कि आप मजाक उड़ा रहे हो। बहुत अच्छा इशारा हज़रत। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जैसा हूं अगर आप मुझको वैसा कहेंगे तब आपके मानने का एतबार होगा, क्या कहना। और मैं जैसा हूं वैसा नहीं मानेंगे तो आप मान नहीं रहे बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। खुदा हर ऐब से पाक है, झूठ एक ऐब है। जो कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बताइए उसने खुदा को मानने का दावा किया या खुदा का मजाक उड़ाया। क्या कहना। ये मानना नहीं है, ये हकीकत में खुदा का मजाक उड़ाना है, खुदा का इनकार करना है। आप कहेंगे क्या ऐसे लोग हैं? मैं कहूंगा उलमा की एक नूरानी जमात आपके स्टेज पर बैठी हुई है। दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही आपके लिए पहुंचना मुश्किल होगा। आप इनकी खिदमत में पहुंचिए, ये आपको पता बता देंगे। ये गरीबान पकड़ करके आपको दिखा देंगे कि कौन है जो इस तरह का अकीदा रखता है। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह ऐसा है जो रसूल पाक का कलमा तो पढ़ता है मगर उसके बावजूद हकीकत में वो नबी करीम का इनकार करता है। अभी मैंने बताया कि जो जैसा है अगर आप उसको उस तरह से नहीं मानेंगे तो ये मानना नहीं कहलाएगा बल्कि दर हकीकत इनकार करना कहा जाएगा। बेशक बेशक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने अपनी कुदरत का, अपने इल्म का, अपनी रहमत का, अपनी राफत का जलवा बना के भेजा। माशाअल्लाह। अब अगर कोई शख्स रसूल पाक के बारे में ये अकीदा रखे कि रसूल मजबूर होते हैं, वो मुख्तार नहीं होते हैं, कोई ये अकीदा रखे कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, तो वह हकीकत में नबी को मान नहीं रहा है बल्कि नबी का वो इनकार कर रहा है। एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कुरान और हदीस का इनकार करती है मगर जबान से कौम के दरमियान जाकर उसका इकरार करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये नबी, ये खातमुन नबिय्यीन हैं। अब इनके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। मगर एक जमात अपनी किताब में लिखती है, अपने मानने वालों को समझाती है कि नबी के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। मैंने कादियानी मजहब की एक किताब पढ़ी। उस किताब में एक कादियानी राइटर ने अपने अकीदे को पनाह के किले में महफूज करने के लिए सहारा लिया तो हिंदुस्तान के एक आलिम का नाम उसने दर्ज किया और उसकी एक किताब का हवाला दिया। किताब का नाम है तहजीरुन नास। और वो कादियानी कहता है कि दुनिया भर के मौलाना लोग हमें बेदीन और काफिर और मुर्तद कहते हैं, हालांकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में हम जो अकीदा रखते हैं यही अकीदा खुद तहजीरुन नास के अंदर मौलवी कासिम नानौतवी ने लिखा है। उसने पनाह ली है तहजीरुन नास किताब के हवाले से और कहा है कि अगर हम मुसलमान नहीं तो ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं। अगर हम बेदीन हैं तो इनके ऊपर भी बेदीनी का हुक्म लगाना चाहिए। कलमा पढ़ने वालों की ये जमात हिंदुस्तान में पाई जाती जो कुरान करीम पढ़ती है और नबी का ये वस्फ भी कुरान करीम में मज़कूर है कि ये खातमुन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता।
मगर वो अपनी किताबों में लिखती है जमात की हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उसी का सहारा लेकर हिंदुस्तान के साहिली सूबों में मसलन केरला है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, इन इलाकों में बहुत सारे कादियानियों ने अपने खेमे गाड़ लिए, बहुत सारी मस्जिदें उन्होंने कायम कर ली। न जाने कितने नौजवान कादियानी हो गए। आज भी आप जाकर के इन इलाकों का दौरा करके मालूम कर सकते हैं, कादियानी मजहब के न जाने कितने मुबल्लिगीन इलाके में फैले हुए हैं। हाथ में कुरान है, जबान पर कलमे तैयबा है, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जाकर नौजवानों के जहन को खराब करते हैं और उनको ये समझाते हैं कि नबी के बाद भी नबी आ सकता है। ये फला मौलवी ने लिखा है, हमारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अगर इसका दावा कर लिया तो आखिर किसी को तकलीफ क्यों है। मैं एक मौके पर हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली गया और वहां के एक प्रोफेसर साहब के साथ जब बाहर निकला, सड़क पर गाड़ी तेजी से चलने लगी। मैंने रोड के बगल में देखा एक मस्जिद है, उसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, बहुत खूबसूरत तहरीर है, ये किन लोगों की मस्जिद है। कलमे तैयबा बहुत ही नुमाया और खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बताया, धोखा मत खाइए, इस कलमे के लिखने से ये कादियानियों की मस्जिद है। आप कहां हैं? आपका तस्वुर कहां है? आप समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारे लिए काफी हो गया। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं।
चलने लगी। मैंने रोड के बगल में देखा एक मस्जिद है, उसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से कहा बहुत खूबसूरत तहरीर है, ये किन लोगों की मस्जिद है? कलमे तैयबा बहुत ही नुमाया और खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बताया धोखा मत खाइए, इस कलमे के लिखने से ये कादियानियों की मस्जिद है। आप कहां हैं? आपका तस्वुर कहां है? आप समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारे लिए काफी हो गया। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। क्या बात। मैं एक मौके पर केरला गया, कालीकट शहर में मेरा कयाम था। रात में मेरे कुछ केरला के अहबाब बैठे हुए थे, मैं उनसे मजहबी मामले पर गुफ्तगू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कालीकट के अंदर किस किस फिरके के कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं। उन्होंने कई एक का नाम लिया और उसमें कादियानी का भी जिक्र किया। रात में तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं लेटने जा रहा था मगर मैं फौरन चौंक कर बैठ गया। मैंने कहा क्या आपके शहर में भी कादियानी हैं? कहा हजरत सिर्फ कादियानी है ही नहीं, उनकी मस्जिद है, उनका इदारा है। मैंने कहा होटल से कितनी दूरी पर वाक़ है? बताया तकरीबन 3 किलोमीटर। मैंने कहा मैं चलना चाहता हूं, मैं उसे देखूंगा चल करके। चुनांचे रात में होटल से मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और फिर कुछ देर के बाद मेरी गाड़ी जाकर के एक गेट के सामने खड़ी हो गई। अंदर गए तो देखा 3 मंजिला शानदार इमारत है। उनका मुबल्लिग वहां पर टहल रहा था और सामने एक बोर्ड पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर अब तक इस जमाअत के जितने सरगना और पेशवा गुजरे थे सबका नाम, उनका तारुफ लिखा हुआ था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा क्या केरला के अंदर अपनी जमात यानी कलमा पढ़ने वाले इस जमात से मुंसलिक हैं? कहा तकरीबन 1000 घर के लोग कादियानी हो चुके हैं कालीकट के अंदर। 1000 घरों के लोग कलमा पढ़ने के बावजूद कुरान करीम के मुनकिर हो चुके हैं और वो कादियानी मजहब कबूल करके उसकी तबलीग में लगे हुए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ बड़े बड़े शाफई उलमा हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि कादियानियत यहाँ पनप रही है? मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है, तो बताया चूंकि कादियानियों का यहां रद्द नहीं किया गया, उनका तारुफ करा करके उनके बारे में बताया नहीं गया, इसलिए हमारा नौजवान ये समझता है कि ये भी एक इस्लामी जमात है, इसलिए उसमें शरीक हो गए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर लिया। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, मेरे नबी की शान को बयान करते हुए कुरान ऐलान करता है वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे रसूल, जो नहीं जानते थे मैंने सब इल्म तुम्हें अता कर दिया। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। मुझे बताइए क्या ऐसे लोग कुरान करीम को मानते हैं या कुरान का मजाक उड़ाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है और अपनी कब्रों में वो नमाज पढ़ते उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये रसूल पाक का फरमान है। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक टोली कहती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बताइए क्या इस जमात ने कुरान और हदीस को माना या कुरान का इनकार किया? ये कलमा पढ़ने वाले रसूल पाक को सही ढंग से मानने वाले हुए या रसूल पाक का इनकार करने वाले हुए? आप समझते हैं कि ये लोग हमारे दरमियान तो आकर इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है
इसीलिए शायर ने कहा है, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान न आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। मैं एक मौके पर मक्के मुकर्रमा और मदीने तैयबा जियारत के लिए हाजिर हुआ। मदीने तैयबा में हाजिर था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी की सआदत मिली हुई थी। नमाज असर पढ़कर मैं अंदर जो कदीम मस्जिद नबवी है उसी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक नौजवान हाथ में एक किताब लिए हुए आया और ऐसे ही किताब जमीन पर फेंका और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया, देखा तो उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। आप हजरत बैठे बस थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। मैंने वो किताब हाथ में ले ली। जब वो नौजवान नमाज पढ़ चुका, मैं उससे करीब हुआ, किताब मेरे हाथ में थी। मैंने उससे कहा, हल अस्ततियु अन अतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? उसने कहा, ला बासा भी, कोई हरज नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा, माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो, आपका मशगला क्या है, आपका वर्क क्या है, आपका काम क्या है? उसने कहा, अतअल्लम फिल जामिया अल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, वहां का तालिबे इल्म हूं। मैंने उससे पूछा, ऐना तस्कुन, आप रहने वाले कहां के हो? उसने कहा, अस्कुन मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला हूं, मेरा ताल्लुक सूडान से है। मैंने उससे पूछा, फी अय्य सफ़िन तक़रा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा, फी सफ़ी साबिअ, मैं 7वीं क्लास का तालिबे इल्म हूं। मैंने उससे पूछा, हल क़राता किताबन फिल अक़ीदा, क्या आपने अक़ीदे की कोई किताब पढ़ी है? उसने कहा, ला, मैंने अकीदे की कोई किताब अब तक नहीं पढ़ी है। मैंने सोचा कि लाओ जरा मालूम करूं, ये इधर का है या उधर का है, ये सुन्नी सही अकीदा है या कुछ और है। सूडान अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां का रहने वाला। उससे मैंने पूछा, अन्नासु यज़हबूना इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक की बारगाह में लोग फौज दर फौज पहुंच रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? मैंने सोचा कि लाओ ये सवाल करूं, अगर ये कहता है कि सुनते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इधर का है, और अगर इनकार करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उधर का है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनांचे मैंने उससे जब ये कहा, अन्नास यज़हबूना इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग रसूल पाक के रोज़े अतहर पर गुंबदे खजरा पर हाजिरी दे रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं? उसने आओ देखा न ताओ, फौरन कहा, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल करीम, इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून। उसके बाद खुद आगे वो कहता है, फकुल्लुहुम सवा सवा। इसका मतलब आप नहीं समझ सके, उलमा ने समझ लिया होगा, आप ज्यादा समझदार हैं इसलिए नहीं समझ सके। मौलाना लोगों को आप लोग ओल्ड मैन समझते हैं, कहते हैं ये तो 1400 साल पुरानी ही बात बताते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। ये लोग यही कहते हैं, नमाज यूं पढ़ो, रोजा यूं रखो, कुर्ता यूं पहनो, लिबास यूं पहनो, आप अपने आप को यूं रखो, बाल यूं रखो, दाढ़ी यूं रखो, ये इसी में फंसे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई? मेरे नौजवानों बताओ, दुनिया कहां से कहां चली गई है? नमरूद कहां चला गया? फिरऔन कहां चला गया? कारून कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? उतबा और शैबा कहां चले गए? बड़े बड़े उद्योगपति कहां चले गए? सब के सब इसी जमीन में दफन हो गए। के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरे मुजाहिदे मिल्लत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ताजुल शरिया कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। गुंबदे खजरा की छांव में लोग सलाम पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने जब उससे पूछा, उसने यही जवाब दिया जो मैंने आपको सुनाया, मगर आप शायद नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? इसलिए कि मैंने अरबी में जवाब दिया।
और ये अरबी जो मैंने पढ़ी, इस अरबी में पहला हिस्सा कुरान करीम की आयत करीमा है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो कहता क्या है मेरे सवाल के जवाब में? क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है, फकुल्लुहुम सवा सवा, सब के सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सब के सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबदे खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। मैं गुंबदे खजरा की छांव में बैठा हुआ था, मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है, उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा, हल समेत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है, मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है, क़द सह्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब अर्रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्न क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है, बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की बहारों में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी
जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्ने क़य्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा हैं और जो जिंदा है वो बिलाशुबह सुनता है। तो अब बताइए, आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्ने क़य्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा, बय्यिन माना हाज़िल आया व हाज़ल हदीस, या शेख बय्यिन लना माना हाज़िल आया व हाज़ल हदीस। कहता, शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मुतनब्बे करते हुए फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा, शुक्रन लकाया शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुरान और आयत हदीस का मतलब समझा दिया। और उसने तस्लीम किया कि बेशक नबी जिंदा हैं और कब्रों में अपने अपने आराम फरमा, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है और पुकारने वालों की पुकार को वो सुनते हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया। मैंने सिक्के का दोनों रुख जब उसके सामने रखा हुआ हैरत में पड़ गया। मैं यर्ज करना चाहता हूं कि आज भी एक जमात जुब्बा लिबास में कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिश में लगी हुई है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रही है और हदीस का भी इनकार करती है। इसी हिंदुस्तान में ये जमात भी पाई जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी के कलमा मत बोलना। रसूल पाक का इरशाद है, मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना। उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान यह है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए, रसूल पाक तो ये फरमाएं कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में, अपने अवाम में, अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मर्तबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं बिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख लिया, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्फबार, आगा से कह दो खैर मनाए न शर करें। कयामत तक जब तक
मुस्तफा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो कुछ न कहूंगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब के जरिया उनके नापाक अजाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आजम का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की। बहुत खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, राही बस्तवी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के गांव में प्रोग्राम था। इत्तेफाक से कमरे में चंद उलमा के साथ मैं बैठा हुआ था। नकीबे इजलास बार बार एक शेर पढ़ रहा था, उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। उसने 3-4 मरतबा ये शेर पढ़ा। मैंने राही साहब से कहा ये क्या पढ़ रहा है, जरा सुनिए। वहां जो उलमा मौजूद थे उनसे भी मैंने कहा ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। उसमें एक जी सलाहियत आलिम दीन थी, उन्होंने फरमाया कि ये शेर तो काबिल एतराज लगता है, इसलिए कि ये तबर्रा किया जा रहा है अहले सुन्नत पर, जिनको बारे में शायर कहता है उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। मैं स्टेज पर गया, मेरी तकरीर का भी आज जनाब ही ने ऐलान किया, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया कि शायर अपने शेर का मतलब अच्छी तरह